हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं गौरव पचौरी आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों एक बहुत ही अच्छा सेशन जिसमें हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। और ज्योग्राफी में भी दोस्तों किसकी बात करेंगे? बर्ड मैपिंग की। किसकी बात करेंगे? बर्ड मैपिंग की बात करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो आज की जो सीरीज यहाँ से स्टार्ट होगी वो होगी विश्व के भूगोल की। बर्ड मैपिंग करेंगे और पूरा का पूरा भूगोल मानचित्र के तरीके से मेरे भाई कैसे मैपिंग करनी है और वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, वो सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। तो हमारा जो ये सेशन है दोस्तों वो किसका है? बर्ड मैपिंग का है। किसका है मेरे भाई? बर्ड मैपिंग का है। तो आपके मन में सवाल होगा सर कि हम बर्ड मैपिंग में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बर्ड मैपिंग में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको एक जानकारी दे दूँ कि हम जब भी मैपिंग करते हैं, जब भी अपन मैपिंग करते हैं मेरे भाई, है ना, जब भी अपन मैपिंग करते हैं तो मेरे भाई मैपिंग में हम कुछ, हमारे पास दो टाइप के मैप होते हैं, एक पॉलिटिकल मैप, एक फिजिकल मैप। एक मेरे भाई कैसा? राजनीतिक मानचित्र, और एक कैसा होता है? भौतिक मानचित्र। तो हम यहाँ पर दोस्तों पहले क्या कवर करेंगे? पॉलिटिकल मैप। हम देखेंगे कि कोई भी कॉन्टिनेंट है, कोई भी महाद्वीप है, वो कहाँ पर है, उसमें कौन कौन से कंट्री हैं, कौन कौन से कंट्री हैं, उन कंट्री की कैपिटल क्या है, इसके अलावा और वहाँ पर क्या कोई चीज़ फेमस है पॉलिटिकली, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसके अलावा मेरे भाई हम देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? आप ध्यान से सुन रहे हो, क्या क्या पढ़ेंगे? उसमें हम देखेंगे माउंटेन के बारे में, है ना, वहाँ पे देखेंगे हम माउंटेन के बारे में, पर्वत के बारे में देखेंगे। वहाँ पर देखेंगे मेरे भाई हम ग्रास लैंड के बारे में, ग्रासलैंड घास के मैदानों के बारे में देखेंगे। वहाँ पर देखेंगे मेरे भाई हम रिवर के बारे में। किसके बारे में? रिवर के बारे में। वहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे प्लेट्यू के बारे में, प्लेट्यू के बारे में देखेंगे मेरे भाई। किसके बारे में? प्लेट्यू पठार के बारे में देखेंगे। वहाँ पर दोस्तों अपन और इसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं? वहाँ पर अपन डेजर्ट देखेंगे, मरुस्थल देखेंगे। तो इसके अलावा जो भी फैक्ट होंगे वो भी हम कवर कर लेंगे। तो हमें ध्यान रखना है, एक और फैक्टर है दोस्तों लेक, झील, झील के बारे में देखेंगे। तो आपको ध्यान से सुनना है और साथ ही साथ नोट्स बनाने हैं, है ना। तो ध्यान से क्या सुनना है कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे उसका पॉलिटिकल नेचर, इसके अलावा हम फिर पढ़ेंगे उसका फिजिकल नेचर, और फिजिकल नेचर में भी मेरे भाई पढ़ेंगे हम माउंटेन, ग्रासलैंड, वहाँ के घास के मैदान, साथ ही साथ वहाँ की नदियाँ, साथ ही साथ वहाँ के पठार और वहाँ के मरुस्थल, और वहाँ की हम क्या पढ़ेंगे? झीलें। इस तरीके से दोस्तों हम पूरा क्या कवर करते हैं? मैप कवर करते हैं। तो कंडीशन नंबर 1, आपकी नजरें कहाँ पे हों मेरे भाई, है ना, बोर्ड पर हों। साथ ही साथ दोस्तों आपके हाथ में क्या हो? पेन और पेपर, जिससे क्या हुआ? आप रनिंग नोट्स बनाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों? रनिंग नोट्स बनाएंगे। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा आप वैसे वैसे लिखते भी जाना, ठीक है। तो हम ये सब पढ़ने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें तुम समझ चुके होंगे कि बर्ड मैपिंग में हमें आखिरकार पढ़ना क्या है। तो ये सब हमें बर्ड मैपिंग में पढ़ना है। अच्छा सर, क्या क्या पढ़ना है यहाँ? तो हम दोस्तों कैसे कवर करेंगे? हाउ, ये क्वेश्चन है, कैसे कवर करेंगे? तो दोस्तों आपको बताया हमारी जो अर्थ है, हम इनके बहुत सारे कॉन्टिनेंट हैं। तो आपको बताया हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है। वर्तमान में हमारे पास 8 कॉन्टिनेंट है। ये 8वां कॉन्टिनेंट कौन सा है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हम एक एक कॉन्टिनेंट, एक एक महाद्वीप के बारे में कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक साथ सब कवर कर लें, हम सेपरेटली जितने भी महाद्वीप हैं उनको अलग अलग तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। तो हम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, है ना, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, है ना, जीलैंडिया, ये तमाम महाद्वीपों को कवर करेंगे। साथ ही साथ उनसे लगने वाली जो वाटर बॉडी हैं, जितनी भी महासागर हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। कौन सा महासागर कहाँ पे लगता है, कौन से महाद्वीप से। तो ये तो हमारा है पैटर्न कि हम एक एक महाद्वीप करके सारे के सारे कवर कर लेंगे। तो दोस्तों हम कोई भी रैंडम एक आज महाद्वीप उठाएंगे और स्टार्ट करेंगे उसकी पॉलिटिकल लोकेशन के बाद पूरा फिजिकल लोकेशन देखेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों अफ्रीका के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपनी
नोटबुक में बर्ड मैपिंग लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना है मेरे भाई? बर्ड मैपिंग लिखना है। और वहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या डालना है, नंबर 1 महाद्वीप होगा, उसका नाम डालना है आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट। क्या डालना है मेरे भाई? अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, इसके बारे में हम सबसे पहले दोस्तों क्या पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे इसकी लोकेशन, और साथ ही साथ इसमें जो कंट्री है, कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, और उनके सामने उनकी कैपिटल का नाम लिखेंगे, उसके सामने उसकी कैपिटल का नाम लिखेंगे, और इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम वहाँ पे लिख लेंगे। तो हमें स्टार्ट करना है यहाँ से अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप। तो दोस्तों ये तो है आपके सामने अफ्रीका। अगर मैं और तुम्हें दिखाऊं, ये हमारी पूरी पृथ्वी है। इस पृथ्वी में दोस्तों आप देख पा रहे हो ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। तो हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो इसके बारे में हमें कुछ बेसिक फैक्ट याद रखने हैं। सबसे पहले तो आपको पता है मेरे भाई, तो कुछ बेसिक फैक्ट हैं इसके, आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है ना। बेसिक फैक्ट क्या है अफ्रीका के, कि अफ्रीका है मेरे भाई वो इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है मेरे भाई जो नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में फैला हुआ है। आप देख पा रहे हो ये कौन सी लाइन है दोस्तों? इक्वेटर है ना। और ये कौन सी है दोस्तों? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कौन सी है दोस्तों? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये कौन सी है? कर्क रेखा। ये कौन सी है? भूमध्य रेखा। ये कौन सी है दोस्तों? मकर रेखा। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कौन सा महाद्वीप है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो जिसके थ्रू तीनों के तीनों लाइनें पास करती हैं? कौन कौन सी? 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री और 23.5 डिग्री साउथ। इसे अपन बोलते हैं मेरे भाई कर्क रेखा, इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा, और इसे बोलते हैं मेरे विषुवती रेखा, सॉरी मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा, कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमारे सामने तीनों की तीनों लाइनें दिखाई दे रही हैं आपको। तो दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है कि ये ओनली कॉन्टिनेंट that passes all three line। एग्जाम्पल आपको बताएं, एक ये, एक ये, एक ये तीनों लाइनें कौन से महाद्वीप से निकलती हैं? आप बताना अफ्रीका महाद्वीप से। ठीक है, तो दो फैक्ट आप रखने। तीसरा फैक्ट मेरे भाई, जो अफ्रीका है उसकी जो अफ्रीका है उस अफ्रीका की जो वाटर बॉडी है वो कौन कौन सी लगती है? ध्यान से सुनना मेरे भाई। तो अफ्रीका के मेरे भाई, ये अफ्रीका का क्या है मेरे भाई? वेस्ट है, ये अफ्रीका का ईस्ट है, ये अफ्रीका का नॉर्थ है, ये अफ्रीका का साउथ है। तो आपसे पूछ सकता है अफ्रीका के वेस्ट में कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर। इधर कौन है दोस्तों? इंडियन ओशन, हिंद महासागर, हिंद महासागर। ध्यान रखना है। ऊपर कौन सा है दोस्तों? मेडिटेरेनियन सी, या से भूमध्य सागर। क्या लिखा हुआ है? भूमध्य सागर। आपसे पूछेगा ये क्या है? आप बताना
रेड सी, लाल सागर। क्या लिखा हुआ मेरे भाई? लाल सागर। ठीक है, आपसे पूछेगा नीचे कौन है? साउथ सी या फिर साउथ ओशन। ठीक है, दक्षिण सागर। मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे भाई, तो अफ्रीका की आपको लोकेशन पता चल गई, कौन कौन सी, किन से कौन कौन सी अफ्रीका से वाटर बॉडी टच करती हैं। तो आपको ये बनाना है दोस्तों, आपको ये बनाना है। सबसे पहला क्वेश्चन, अफ्रीका के पश्चिम में क्या है? अटलांटिक। कौन सा है मेरे भाई? अटलांटिक ओशन है। ठीक है, साउदर्न ओशन है, इंडियन ओशन है किधर? ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में कौन सा है ये दोस्तों? ये क्या है आपको पता है दोस्तों? एशिया। ये क्या है? एशिया। और ये क्या है मेरे भाई? अफ्रीका। ये क्या है? अफ्रीका। तो एशिया को अफ्रीका से कौन सी वाटर बॉडी अलग करती है? आप बताना, रेड सी। क्या बताना? रेड सी, लाल सागर। तो ये क्या है दोस्तों? रेड सी, लाल सागर। अफ्रीका के उत्तर में कौन सी वाटर बॉडी है? आप बताना दोस्तों, भूमध्य सागर। क्या बताना? भूमध्य सागर। अफ्रीका के पश्चिम में कौन सी है दोस्तों? वेस्ट में कौन सी है? अटलांटिक ओशन। क्या है? अटलांटिक ओशन। इस तरीके से हमें यह भी ध्यान रखना है कि तीनों की तीनों लाइन, चाहे वो 0 डिग्री हो, चाहे वो 23 डिग्री क्या दोस्तों नॉर्थ हो, चाहे वो 23 डिग्री साउथ हो, ये तीनों लाइनें कौन से महाद्वीप से गुजर रही है? केवल आप बताना, अफ्रीका महाद्वीप से। तो हमें सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप की हमें क्या देखनी थी? लोकेशन और पोजीशन। वो हमने दोस्तों देख ली। आपके सामने सारी बातें लिखी हुई हैं, आप इसे नोट कर लोगे या फिर इसका क्या ले लोगे? स्क्रीनशॉट ले लो। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों तुमने ये ले लिया होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मेरे भाई आगे। तो ये हमारे सामने अफ्रीका महाद्वीप है, आप देख पा रहे हो, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अब पहचान लोगे आप दोस्तों ये कौन कौन से ओशन है, कौन कौन से क्या है? आप बताएं, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, यहाँ पर इंडियन ओशन है, यहाँ पर मेडिटेरेनियन ओशन भूमध्य सागर है, यहाँ पर रेड सी है, यहाँ पर साउदर्न सी है। तो जरा मुझे बताना कि अफ्रीका के नॉर्थ में, अफ्रीका के उत्तर में कौन सा वाटर बॉडी है? तो आप बताना, भूमध्य सागर। क्या है मेरे भाई? भूमध्य सागर। अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में कौन सा है? लाल सागर। कौन सा है मेरे भाई? लाल सागर। तो अफ्रीका को एशिया से कौन अलग करता है? लाल सागर। मैं पूछूंगा अफ्रीका के उत्तर में, ईस्ट में कौन सा ओशन है? आप बताना, हिंद महासागर। कौन सा है? इंडियन ओशन। अफ्रीका के पश्चिम में कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ठीक है, पहचान लिया होगा, उम्मीद करता हूं समझ चुके होंगे। ओके, अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है? भूमध्य सागर। ये भी ध्यान रखना है, अफ्रीका को यूरोप, ये आपके सामने ये यूरोप है, यूरोप को कौन अलग कर रहा है? ये क्या नाम है इसका? भूमध्य सागर। क्या नाम है मेरे भाई? भूमध्य सागर। ठीक है, ओके। नाउ आगे चलते हैं मेरे भाई, और हम देखते हैं यहाँ पर कुछ अफ्रीका के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, आप अपनी कॉपी में, मैंने आपको बोला था, एक तरफ स्टेट के बोले तो कंट्री के नाम लिखने, एक तरफ आपको दोस्तों क्या करना है? उसके कैपिटल के नाम लिखने हैं। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पे। तो आपके सामने ये है मैप। ये क्या है मेरे भाई? मैप। हम इसको कर लेते हैं जूम आउट। आप देख पा रहे हो ये अफ्रीका महाद्वीप है। क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। इसके बहुत सारे कंट्री हैं, इनकी अपनी कैपिटल है। तो जरा दोस्तों से कर लेते हैं जूम आउट। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं यहां से पढ़ना। ध्यान से पढ़ना मेरे भाई। पहले तो आप दोस्तों इसे देख लो ध्यान से। देख लिया मेरे भाई? हम लिखना स्टार्ट करें, हम लिखना स्टार्ट करें मेरे भाई। तो लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले नंबर 1 कंट्री डालोगे। मैं आपको बार बार बताऊंगा कौन सा नंबर कौन सा, आप सीक्वेंस में लिखना। ठीक है, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं और इस तरीके से पूरा का पूरा अफ्रीका पढ़ते चले आएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, एक कंट्री है मोरक्को। क्या नाम है मेरे भाई? मोरक्को। क्या नाम है? मोरक्को। तो आपकी नोटबुक में आपको ऐसे लिखना है कि ये एक मोरक्को है। इसके सामने मेरे इसकी कैपिटल क्या है? आप बताओगे? रबात।
क्या है, RABAT। तो पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि मोरक्को की राजधानी क्या है। तो मोरक्को की राजधानी क्या है दोस्तों, रबात। क्या है, रबात। क्या है, रबात। मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात है। ठीक है, लिख लिया होगा आपने, लिख लो। हिंदी वाले हिंदी में लिख सकते हैं, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिख सकते हैं। तो मोरक्को की राजधानी क्या है मेरे भाई, रबात। अगला क्वेश्चन, मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी दिशा में, आप बताना। नॉर्थ के बाद इधर क्या है, वेस्ट। तो ये नॉर्थ और वेस्ट में है। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि मोरक्को देश है वो कौन से महाद्वीप में, आप बताना अफ्रीका महाद्वीप में। इसकी राजधानी क्या है, रबात है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक जगह है कसाब्लांका। क्या है मेरे भाई, कसाब्लांका, जो अपनी इंडस्ट्री के लिए फेमस है। अपनी इंडस्ट्री के लिए, केमिकल इंडस्ट्री के लिए क्या है मेरे भाई, फेमस है। तो कसाब्लांका पूछा जाता है पेपर में, कसाब्लांका कहाँ पे है। आप इसी के नीचे क्या लिख लोगे, कसाब्लांका लिखो जरा, कसाब्लांका लिख लिया। आगे लिखो इसके, फेमस फॉर केमिकल इंडस्ट्री। लिखो लिखो, ये केमिकल उद्योग के लिए फेमस है। नाम क्या है, कसाब्लांका। दिखाई दे रहा है आपको, कसाब्लांका। एक शहर है उसे मराकस। क्या है, मराकस। तो मराकस एग्रीमेंट हुआ था। तो पूछ सकता है मेरे भाई मराकस एग्रीमेंट कहाँ पे हुआ था, आप बताना। कहाँ पर है ये, मोरक्को में। तो मराकस शहर कहाँ पर है, मोरक्को में। ध्यान से सुनना आपको दोस्तों, ये मराकस शहर कहाँ पर है, मोरक्को में। कसाब्लांका जगह कहाँ पर है, मोरक्को में। ये कुछ फेमस नाम आपको ध्यान रखने हैं। यही तो हमारी मैपिंग है। मैपिंग का मतलब क्या होता है, हमें उसका कंट्री का नाम पता हो, कैपिटल पता हो, साथ ही साथ दोस्तों उसके कुछ फेमस जो लोकेशन है, जो काम किए ग्लोबल लेवल पर, उनको भी हमें ध्यान से पढ़ना होगा। क्योंकि आजकल क्वेश्चन इस लेवल के भी आते हैं कि ये वाला रीजन या ये वाला क्षेत्र कहाँ पर है, क्योंकि हमेशा ये केस में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं। तो ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं। इसके आगे दोस्तों एक देश है, इसका नाम है अल्जीरिया। क्या नाम है दोस्तों, अल्जीरिया। अल्जीरिया की राजधानी क्या है दोस्तों, अल्जीयर। आसान है, तो नंबर 2 डालोगे, अगला दूसरा नंबर लिखोगे अल्जीरिया। क्या लिखा हुआ है ये, अल्जीरिया। इसकी राजधानी क्या है, अल्जीयर। क्या है मेरे भाई, अल्जीयर। क्या है, अल्जीयर। ठीक है, अगला एक कंट्री है मेरे भाई, ट्यूनीशिया। क्या है मेरे भाई, ट्यूनीशिया। क्या लिखा हुआ है ये, ट्यूनीशिया। आप देख पा रहे हो दोस्तों, देखो ये ट्यूनीशिया। क्या लिखा हुआ है ये, देखो ट्यूनीशिया। तो ट्यूनीशिया है मेरे भाई। इस ट्यूनीशिया की राजधानी क्या है, ट्यूनिस। क्या है मेरे भाई, ट्यूनिस। तो बहुत आसान है याद करना। ट्यूनीशिया की राजधानी क्या है, ट्यूनिस है। क्या है मेरे भाई, ट्यूनिस। ठीक है ना, ध्यान रखनी है। ओके, इसके आगे हम चलेंगे मेरे भाई। तो हम मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। अगला कंट्री है लीबिया। क्या है मेरे भाई, लीबिया। क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, लीबिया। लीबिया की राजधानी क्या है, ट्राइपोली। इंपॉर्टेंट है, आई हुई है पेपर में कि लीबिया की राजधानी क्या है मेरे भाई, ट्राइपोली। क्या लिखा हुआ है, ट्राइपोली। TRIPOLI, ट्राइपोली। क्या है मेरे भाई, ट्राइपोली। ट्राइपोली किसकी राजधानी है, लीबिया की। ठीक है, एक जगह है दोस्तों यहाँ पे लीबिया में। लीबिया में एक जगह है, उसका नाम रखना अल अजीजिया। अल अजीजिया, दुनिया का सबसे हॉटेस्ट प्लेस, दुनिया का सबसे गर्म जगह, जहाँ पे सबसे ज़्यादा तापमान मेजरमेंट किया गया है, उसका नाम है अल अजीजिया। क्या है मेरे भाई, अल अजीजिया। अल अजीजिया ये कहाँ पर है, लीबिया में। कहाँ पर है मेरे भाई, लीबिया में। ठीक है, मेरी बात तुम समझ पा रहे होगे। ये सारे फैक्ट अपन को याद रखने पड़ेंगे, हमारे पेपर में बहुत आते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरे अगला कौन सा कंट्री है, इजिप्ट, जिसे बोलते हैं आप मिस्र। क्या बोलते हैं दोस्तों, मिस्र। तो ये इजिप्ट है। क्या है, इजिप्ट। इजिप्ट के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिक्स और मेरे भाई कुछ इंटरनेशनल ट्रेड की लोकेशन भी रहती है। ठीक है, तो इजिप्ट के बारे में पढ़ लेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही होगा, सर इजिप्ट की राजधानी क्या है। आंसर क्या है, कायरो। CAIRO। क्या लिखा हुआ है, कायरो। हिंदी में काहिरा बोलते हैं, अंग्रेजी में कायरो बोलते हैं। तो इजिप्ट की राजधानी क्या है, कायरो। तुम लगातार पढ़ रहे हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, अभी अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, नंबर 5। तो इजिप्ट की राजधानी क्या है, मिस्र की राजधानी क्या है, कायरो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे सुएज कैनाल।
तुमने सुना होगा सुएज कैनाल कहाँ पर है, तो सुएज कैनाल है मेरे भाई SUEZ, सुएज कैनाल। तो सुएज कैनाल दोस्तों कौन से देश में, आप बताना। इजिप्ट में। किस में मेरे भाई, इजिप्ट में। सुएज कैनाल बार बार आती है क्योंकि व्यापार होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे क्या एक कैनाल बनाई गई थी, आपको बताई थी हिस्ट्री। तो वो कैनाल मेरे भाई कौन से देश में है, आप बताना। इजिप्ट में, ठीक है। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पूछा गया था। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट क्या लिखा हुआ दोस्तों, आप देख लो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, ये अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। तो अलेक्जेंड्रिया पोर्ट मेरे भाई कहां पर है, तो अलेक्जेंड्रिया पोर्ट कहां पर है मेरे भाई, जल्दी बताओ। तो यहां पर तुम्हें इजिप्ट में कुछ पोर्ट के नाम लिखने हैं, जैसे अलेक्जेंड्रिया, ALEXANDRIA, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पूछ सकता है। नंबर 2 पूछ सकता है सईद पोर्ट, सईद पूछेगा सईद पोर्ट कहां पर है, आप बता देना। इजिप्ट में है, लिख लो अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, सईद पोर्ट। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट और सईद पोर्ट, ये दोनों के दोनों दोस्तों कहां पर हैं, आप बताना। इजिप्ट में। कहां पर है, इजिप्ट में, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनना है। तो हम आगे पहुंचे, तो हमें यहाँ पे मेरे भाई, हम अब पढ़ लेते हैं मेरे भाई सूडान के बारे में थोड़ा बहुत। क्या लिखा हुआ है, ये सूडान दिखाई दे रहा है तुम्हें, सूडान बिल्कुल दे रहा है। ये क्या है, सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम। क्या है मेरे भाई, खार्तूम। क्या है, खार्तूम। क्या है मेरे भाई, खार्तूम। ध्यान रखना, आई हुई है पेपर में कि सूडान की राजधानी क्या है, आप बताना। खार्तूम, 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 खार्तूम। क्या नाम है, खार्तूम, ठीक है, ओके। नाउ इसकी साइड एक कंट्री है मेरे भाई, इसका नाम क्या है, इसका नाम है इरिट्रिया। इसका नाम क्या है मेरे भाई, इरिट्रिया। क्या मेरे दोस्त, इरिट्रिया। ध्यान से देखो, मैं आपको बताता हूं, ये क्या है, इरिट्रिया की राजधानी क्या है, मसावा, सॉरी अस्मरा। क्या नाम है रही, अस्मरा। मसावा वहां पर क्या है, पोर्ट। क्या है मेरे भाई, पोर्ट। तो मसावा पोर्ट कहां पर है, इरिट्रिया। इसकी राजधानी क्या है, अस्मरा। क्या नाम है मेरी, अस्मरा, ठीक है। इसके बाद एक छोटू सा कंट्री है मेरे भाई, जिसका नाम है डिजेबूती या जबूती। तो जबूती या डिजेबूती जो बोलना चाहे बोलो मेरे भाई। तो इसकी राजधानी क्या है, जबूती सिटी। क्या नाम है, जबूती सिटी। तो ये तो है इरिट्रिया के नीचे कौन है मेरे भाई, जबूती या डिजेबूती, ठीक है। इसके अलावा मेरे एक बहुत बड़ा यहाँ कंट्री है जिसका नाम क्या है, इथोपिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, ये इथोपिया हमारे काम का है। इथोपिया की राजधानी क्या है, अदीस अबाबा। क्या है मेरे भाई, अदीस अबाबा। बहुत बार पूछा जाएगा, याद रखना है। इथोपिया की राजधानी क्या है दोस्तों, अदीस अबाबा। क्या दोस्त, अदीस अबाबा, अदीस अबाबा, अदीस अबाबा इज द कैपिटल ऑफ इथोपिया। कैपिटल ऑफ इथोपिया, अदीस अबाबा, ठीक है। नाउ आगे चलते दोस्त। तो हमें ये ध्यान रखना है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से सुनना, क्या इथोपिया लैंडलॉक है। तो पहला क्वेश्चन ये सर, लैंडलॉक होता क्या है। तो दोस्तों लैंडलॉक वो कंट्री होते हैं जो चारों तरफ से किसी भी एरिया में उनसे कोई भी वाटर बॉडी टच ना करे, मतलब वो किसी भी बड़े महासागर से अपनी सीमा साझा ना करते हों, उन्हें बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री, ओके। तो ये आप देख पा रहे हो इस तरीके से, यहाँ पे क्या है, लॉक है। ये क्या है मेरे भाई, लॉक है। क्या ये कहीं से भी किसी महासागर से लग रहा है या किसी सागर से लग रहा है, नहीं। जो किसी महासागर या सागर से नहीं लगती, वाटर बॉडी नहीं लगती है, उन्हीं को बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री। तो ये इनकी लैंड कैसी है मेरे भाई, लॉक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको लिखना है इथोपिया, लिखो इथोपिया, राजधानी अदीस अबाबा, इसके आगे लिखना लैंड लॉक कंट्री, लैंड
लॉक। तो कल वो पूछे कोई इनमें से कौन सा लैंड लॉक है, तो अब बताना इथोपिया लैंड लॉक है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके आगे दोस्तों एक कंट्री है, जरा ध्यान से देखना, आप देख पा रहे होगे, इसका नाम है सोमालिया। क्या नाम है दोस्त, जल्दी बताओ। सोमालिया। क्या नाम है, सोमालिया। की राजधानी मेगादिसु। मेगादिसु। क्या है मेरे भाई, मेगादिसु। तो सोमालिया की राजधानी क्या है, मेगादिसु है। ठीक है, आपके सामने दिखाई दे रही है मेगादिसु, ये सोमालिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों और बनता है बढ़िया कि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या होता है। क्या मेरे भाई, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सो पूछ सकता है आपसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में, आप बता देना, आप नोट कर लो यहां पे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, ये सींग जैसा कुछ बना हुआ है। ये सींग, सींग माने क्या होता है, हॉर्न। जो सींग निकले हुए होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, है ना, कुछ इस टाइप के होते हैं सींग। तो मुझे बताओ, क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है या फिर पार्ट नहीं है। तो आपको ध्यान से लिखना है, इसमें 4 देश आते हैं। कितने मेरे भाई, 4। नंबर 1 जल्दी लिख लेना मेरे भाई, सोमालिया। क्या मेरे भाई, सोमालिया। नंबर 2 इथोपिया, लिखो इथोपिया। ठीक है, नंबर 1 नंबर 2, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 लिखो और नंबर 4 लिखो। नंबर 3 में लिखो मेरे भाई इरिट्रिया, लिखो क्या लिखोगे, इरिट्रिया, इरिट्रिया। और नंबर 4 में लिखोगे डिजिबूती या जबूती। तो मुझे पूछना मेरे भाई कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं, आप बताना। 4 देश आते हैं, उन चारों के नाम क्या है मेरे भाई, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, डिजिबूती। दोस्तों ध्यान से सुन लो, इसे अपन याद रख सकते हैं SEED, सीड। क्या, सीड, SEED। एस बोले तो सोमालिया, ई बोले तो इथोपिया, ई बोले तो इरिट्रिया, डी बोले तो डिजिबूती। नोट कर लो मेरे भाई, नोट कर लो, ये नोट कर लो दोस्त। उम्मीद करता हूं कर लिया होगा नोट। हम आगे चलते हैं दोस्त, आप थोड़े से नीचे आ जाते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अब केन्या के बारे में। किसके बारे में, केन्या। लेकिन दोस्तों एक कंट्री रह गया यहाँ पर, साउथ सूडान। क्या लिखा हुआ है, ये ऊपर सूडान है, नीचे क्या है, साउथ सूडान। साउथ सूडान की राजधानी जूबा, लिखो जल्दी, राजधानी क्या है, जूबा। तो साउथ सूडान की राजधानी है जूबा। साउथ सूडान की राजधानी क्या दोस्तों, जूबा है। ठीक है, ओके। अगला जो स्टेट है मेरे भाई, अगला जो कंट्री है, दैट्स इज केन्या। ये क्या है मेरे भाई, केन्या। केन्या की राजधानी क्या है मेरे भाई, नैरोबी। क्या है, नैरोबी। केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी। तो आपको पता है नैरोबी क्या में क्या होता है, हेडक्वार्टर है। किसका है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। कमेंट ये करोगे, नैरोबी में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है ना। वो किसका है मुझे बताना, कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड है वो, ध्यान से बताना। ओके, ठीक है, तो कमेंट कर देना आप कि नैरोबी में किसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, जिसका रिलेशन इन्वायरमेंट से है, जिसका रिलेशन इन्वायरमेंट से है, पर्यावरण से है। ओके, अगला कंट्री दोस्तों तंजानिया। नाम सुना होगा तुमने, क्या, तंजानिया। तो तंजानिया की कैपिटल क्या है मेरे भाई, आप बताना, डोडोमा। तो डोडोमा क्या है, इसकी राजधानी है। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर एक पोर्ट है, दैट इज तंजियर पोर्ट।
क्या लिखा हुआ है, तंजियर पोर्ट, जो फेमस है दोस्तों किसके लिए, लौंग के लिए, किसके लिए, लौंग के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से दर ए सलाम एक पोर्ट है दोस्तों, यहाँ पर कौन सा पोर्ट है, दर ए सलाम, और तंजियर पोर्ट है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर पोर्ट के बारे में कि कौन सा पोर्ट कहाँ पर है। अभी अपन ने पढ़ा था सईद पोर्ट, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, अस्मरा के साथ साथ मसेरू पोर्ट, ठीक है। यहाँ पर तंजियर पोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तंजियर, ओके। सो इसके आगे हम देखेंगे तो ये समझिए आप, तंजानिया की राजधानी क्या है, दोदोमा, क्या है मेरे भाई, दोदोमा इसकी राजधानी है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर एक कंट्री है मेरे भाई, मालावी, क्या है, मालावी की राजधानी क्या है, लिलोंगवे, क्या है मेरे भाई, लिलोंगवे, लिलोंगवे इसकी क्या है, राजधानी। तो यहाँ पे एक कंट्री भी है, इसका नाम है मालावी, आप ध्यान रखना, ये मालावी है, येलो कलर का, ठीक है। अब देखो आगे एक कंट्री है मोजाम्बिक, क्या है ये, मोजाम्बिक, इसकी राजधानी क्या है, मपूतो, क्या है मेरे भाई, मपूतो, ठीक है। ध्यान रखना है, मोजाम्बिक, क्या है ये, मोजाम्बिक। पूछता है कि मोजाम्बिक कैनाल वो किनके बीच में है, या चैनल, मोजाम्बिक चैनल, इधर कौन है, मेडागास्कर, क्या है मेरे भाई, एक आइलैंड है, दिस इज द मेडागास्कर, और ये क्या है मेरे भाई, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में कौन सा चैनल है, आप बताना, मोजाम्बिक चैनल है, कौन सा है, मोजाम्बिक चैनल, ध्यान से बताना ये कौन सा चैनल है, मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई हम नीचे चले जाते हैं तो हमें एक दिखाई देता है कंट्री जिसका नाम है अफ्रीका, क्या नाम है मेरे भाई, अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट मेरे अफ्रीका कंट्री है जो, जहाँ पे देखेंगे तो हमें कुछ यूनिक फीचर मिलेंगे, जैसे कि इसकी 3 कैपिटल है ना, इसकी 3 कैपिटल है। तो आप ध्यान रखना यहाँ पे 3 कैपिटल के बारे में पूछ लेगा, जोहान्सबर्ग के बारे में पूछ लेगा, प्रिटोरिया के बारे में पूछ लेगा, ठीक है ना, ब्लूमफोर्टिन के बारे में पूछ लेगा। तो इनकी 3 राजधानी है, एक प्रिटोरिया, एक जोहान्सबर्ग, एक ब्लूमफोर्टिन, प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग एंड ब्लूमफोर्टिन, 3 कैपिटल है। तो जिनकी 3 कैपिटल है वो कौन सा देश है, साउथ अफ्रीका। इसके अलावा मेरे भाई एक और यूनिक बात बता दूं मैं आपको कि अफ्रीका कंट्री के बीच, बिल्कुल बीचों बीच में एक कंट्री है जिसका नाम है लिसोथो, क्या नाम है, लिसोथो। और ये लिसोथो है मेरे भाई, देखो ये पूरा का पूरा अफ्रीका है, इस अफ्रीका के बीचों बीच में एक देश है जिसका नाम है लिसोथो, क्या नाम है, लिसोथो, ये आता है पेपर में। इसकी राजधानी क्या है मेरे भाई, मसेरू, क्या है मेरे भाई, मसेरू, MEASERU, मसेरू, मसेरू। पूछेगा मसेरू किसकी राजधानी है, आप बता देना, लिसोथो की। किसकी है मेरे भाई, लिसोथो। लिसोथो किस देश के अंदर पाया जाता है, आप बताना, साउथ अफ्रीका के अंदर। ये कैसा कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री है। कैसा है मेरे भाई, लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे हम देख लेंगे मेरे भाई एक कंट्री है बोत्सवाना, क्या है मेरे भाई, बोत्सवाना, क्या है, बोत्सवाना की राजधानी क्या है, गैबरोन, क्या है मेरे भाई, गैबरोन। तो बोत्सवाना तो हमें याद रखना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये हम देखेंगे यहाँ पे। तो बोत्सवाना की राजधानी क्या है, गैबरोन, क्या है मेरे भाई, गैबरोन है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इधर एक कंट्री है जिसका नाम है नामीबिया, क्या नाम है, नामीबिया, जिसकी राजधानी क्या है, विंडहॉक, क्या है मेरे भाई, विंडहॉक, क्या है, विंडहॉक। नामीबिया की राजधानी क्या है, विंडहॉक है, ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारे देश कि कौन कौन सी राजधानी है यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों एक कंट्री है, इसका नाम है जाम्बिया, ध्यान से देखना है क्या लिखा हुआ है, जाम्बिया की राजधानी क्या है, लुसाका, लिख लो, जाम्बिया की राजधानी क्या है, लुसाका, LUSAKA, जाम्बिया की राजधानी क्या है, लुसाका, लुसाका इसकी राजधानी है। इधर एक कंट्री दोस्तों अंगोला, क्या है, अंगोला, ध्यान से देखना, अंगोला दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, की राजधानी क्या है, लुआंडा,
क्या है मेरे भाई, लुआंडा। किसकी राजधानी, अंगोला की। ठीक है, तो ये भी एक कंट्री है, नामीबिया, अंगोला, जाम्बिया, है ना, जिम्बाब्वे, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप तो देख रहे हो अभी जो सीरीज चल रही है T20 की, इसमें इंडिया जीत चुकी है ना। तो वो मैच कहाँ पे हो रहा था, हरारे में। कहाँ पे हो रहा था मेरे भाई, हरारे, क्योंकि हरारे उसकी क्या है, कैपिटल। तो मुझे बताओ कि अभी जो T20 सीरीज हुई है इसमें कौन जीता है, भारत। तो भारत ने अभी ये तीनों मैच खेले थे मेरे भाई T20 के, जिसमें वैभव सूर्यवंशी को क्या मिला था, प्लेयर ऑफ द सीरीज। तो वो मैच कहाँ पे हुए थे, हरारे में। तो हरारे किसकी राजधानी है, जिम्बाब्वे की। किसकी है मेरे भाई, जिम्बाब्वे की राजधानी है। ओके, आगे चलते हैं मेरे भाई, हम कुछ 3 कंट्री पढ़ेंगे छोटी छोटी, है ना। इसके अलावा देखो मेरे भाई यहाँ पर, इसके अलावा देखो दोस्त, एक यहाँ पर कंट्री है जिसको बोलते हैं DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो पूछ सकता है DRC कंट्री कहाँ पर है, हाँ बताना, अफ्रीका में। कहाँ पर है मेरे भाई, अफ्रीका में। जिसकी राजधानी क्या है, किंशासा। क्या है मेरे भाई, KINSHASA, किंशासा। पूछा गया है मेरे भाई, है ना, कई बार क्वेश्चन कि DRC की राजधानी क्या है, किंशासा। क्या है, किंशासा है, किंशासा। ठीक है, तो ये हमें कुछ फैक्ट याद रखने हैं। DRC की राजधानी क्या है, किंशासा है, लिखते जाना है साथ ही साथ। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है मेरे भाई जिसका नाम है बुरुंडी। क्या नाम है, बुरुंडी, है ना। एक का नाम है भाई क्या है, रवांडा। क्या है मेरे भाई, रवांडा। और एक का नाम है दोस्तों क्या है, युगांडा। तो हमें यहाँ पे बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, मैं पूछूंगा ये नॉर्थ से साउथ की लोकेशन बताओ। तो ऊपर को जा रहे हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। सबसे पहले क्या मिलेगा, बुरुंडी, फिर रवांडा, फिर युगांडा। युगांडा की राजधानी क्या है दोस्तों, कंपाला। क्या है, कंपाला। अभी रिसेंटली जितने भी पेपर हुए दोस्तों, उन सब में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी किसकी राजधानी है, खासकर ये छोटे छोटे कंट्री हैं उनकी, जो अफ्रीका महाद्वीप के हैं। तो आपसे पूछ सकता है युगांडा की राजधानी क्या है, अब बता, कंपाला है। क्या है मेरे भाई, कंपाला। किगाली की दोस्तों रवांडा, सॉरी रवांडा की क्या है मेरे भाई, किगाली। तो रवांडा की राजधानी क्या है, किगाली, KIGALI। तो दोस्तों सवाल ये है कि किगाली जो एग्रीमेंट हुआ था वो किसके लिए हुआ था, मुझे बताओ। किगाली एग्रीमेंट, किगाली एग्रीमेंट बताओ। और ये बात तुम्हें मुझे कमेंट करके बतानी है कि किगाली एग्रीमेंट का संबंध किससे है। तो ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना कि किगाली एग्रीमेंट का रिलेशन किससे है, इसमें कौन किस बात को लेकर ट्रीटी हुई थी, है ना, किस बात को लेकर समझौता हुआ था किगाली में। इसलिए याद रखना है इसकी राजधानी, क्योंकि ये हमेशा इंटरनेशनल लेवल पर न्यूज में बने रहते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पूछेगा तुमसे बुरुंडी। क्या पूछेगा, बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बरा। क्या है मेरे भाई, जरा बताओ, बुजुम्बरा। बुजुम्बरा क्या है, बुजुम्बरा है। तो इस तरीके से हमें 3 कंट्री पता चल गए जिसका नाम क्या है, बुरुंडी, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, हमने DRC कर लिया है, इसकी राजधानी क्या है, किंशासा है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये बहुत सारे कंट्री यहाँ पे कवर कर लिए। हम ये भी देख लेंगे जरा। तो आपके सामने एक कंट्री है मेरे भाई, कैमरून, है ना, जिसकी राजधानी क्या है, जॉनडे, JAUNDE, जॉनडे। जॉनडे किसकी राजधानी, कैमरून। कैमरून कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ मेरे भाई, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है कैमरून। ठीक है, नाइजीरिया। क्या लिखा हुआ मेरे भाई, है नाइजीरिया। क्या लिखा हुआ है, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। क्या है मेरे भाई, ABUJA, अबूजा। किसकी राजधानी मेरे भाई, नाइजीरिया की। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है, अबूजा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हमारे पास यहाँ पर कुछ छोटे मोटे कंट्री हैं, वो भी देख लेते हैं कि कौन कौन से छोटे, जो कभी कभी पूछ लेता है लोकेशन में कि भाई ये कौन सी साइड पड़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप में, है ना, इनका कोई ब्रीफ लोकेशन बता दो। जैसे कि मैं आपको समझाऊं मेरे भाई, ये पूछ सकता है ना, जी कोस्ट, कोट डी आइवरी,
कहाँ पर है अफ्रीका के कौन से एरिया में, आप बताना। ये वेस्ट में, कहाँ पर है, ये वेस्ट में, ठीक है। कौन से ओशन के आसपास है, अटलांटिक ओशन के आसपास है। ऐसे पूछ सकता है मेरे भाई आपसे। बुर्किना फासो, ये बढ़िया है। क्या लिखा हुआ है, बुर्किना फासो, ये काफ़ी आता है। बुर्किना फासो कौन से देश में, मतलब कौन से महाद्वीप में, आप बताना। अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में भी दोस्तों कौन सी दिशा में, आप बताना। वेस्ट में, वेस्ट मतलब पश्चिम में, ठीक है। आप बताना इधर की तरफ है, देख पा रहे हो आप, नाइजीरिया के इधर को है ना, ऊपर नाइजर है, इसके आगे क्या है, नाइमी। नाइजर दोस्तों अलग है, नाइजीरिया अलग है। नाइजीरिया नीचे है, नाइजर ऊपर है। नाइजीरिया की राजधानी क्या है मेरे भाई, आप बता दोगे। इसकी राजधानी है ना अबूजा है, जबकि इसकी क्या है, नाइमी, ठीक है। इसकी क्या है, अबूजा है, ओके। ये बुर्किना फासो है, इसकी राजधानी का नाम क्या है, आप खुद बताओगे, पढ़ के सुनाओ मुझे। OUAGADOUGOU, पढ़ के बता देना खुद ही, है ना, कमेंट करके हिंदी में। उसके अलावा मेरे भाई बमाको, ये एक कैपिटल है, ठीक है। तो ये माली की है, किसकी, माली की राजधानी क्या है, बमाको। तो ये कंट्री है माली। मालावी अलग है दोस्तों, वो भी नीचे है। मालावी कहाँ है, नीचे है, देखो ये क्या मालावी, है ना। और ये कहाँ पे है, ये क्या है, माली, है ना, ये क्या है, माली। तो इस तरीके से दोस्तों हमने अफ्रीका के मेजर कंट्री थे वो क्या कर लिए, कवर। इसकी अपन ने लोकेशन देख ली और पूरा पूरा पॉलिटिकल मैप देख लिया। जहाँ जहाँ पर ज़रूरत लगी हमें दोस्तों, हमने वहाँ पर फैक्ट कर लिए। अब हम देखेंगे भाई इनके जो फिजिकल फिनोमेना है वो देखेंगे। उनमें हमें सबसे पहले क्या देखना है दोस्तों, सबसे पहले अपन देख लेते हैं लेक्स। क्या देख लेते हैं, झीलों के नाम। तो आप अपनी नोटबुक में डालोगे हेडिंग, झीलों के नाम, लेक्स इन अफ्रीका। तो हम यहाँ पे लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, झीलों के बारे में पढ़ेंगे कि अफ्रीका में कौन कौन सी झीलें हैं और वो उनकी। तो यहाँ पे देखना है हमें झीलों के बारे में। तो दोस्तों ज़रा अपनी नोटबुक में डालो लेक्स इन अफ्रीका। क्या डालोगे, लेक्स। लेक्स में ना झील, है ना। झील एक क्या होती है, वाटर बॉडी होती है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ झीलों के नाम, ठीक है। लिखो झील, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि लेक नासिर, लेक नासिर ढूंढो मेरे भाई, ये कहाँ मिलेगी नासिर लेक। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों आपको। ये अफ्रीका का महाद्वीप है, यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है लेक नासिर। क्या लिखा हुआ है, लेक नासिर। मुझे दोस्तों तुम खुद बताओ, ये लेक नासिर कौन से देश में है। सर दिख तो रही है कुछ ऊपर को, ऊपर को दिख रही है, वो कौन सा देश है, ये कौन सी लोकेशन है, बताओ मुझे। तो सर ये लोकेशन है इजिप्ट। ये कौन सा है, इजिप्ट। इजिप्ट ये कौन सा देश है, मिस्र। तो मैंने क्या लिख दिया, लेक नासिर। लिख लेना मेरे भाई, लेक नासिर ये कहाँ पर है, इजिप्ट में है। इजिप्ट मतलब मिस्र में है। तो पहला काम आपका खत्म कि नासिर झील कहाँ पर है। क्या लिखा हुआ है, ये नासिर। तो नासिर झील कहाँ पर है, इजिप्ट में है। सामने आपके लिखा हुआ नासिर झील, ओके। आगे चल लें दोस्त, आगे चलते हैं लेक ताना। लेक ताना, और मेरे भाई रिसेंटली यूपी के कांस्टेबल में आपको बताया ना, 10 तारीख को हुआ था सेकंड शिफ्ट का एग्जाम, उसमें पूछा गया था लेक ताना से कौन सी नाइल निकलती है। ये क्वेश्चन आया था कि ब्लू नाइल कहाँ से निकलती है। ध्यान रखना, फिर आएगा क्वेश्चन ये कि ब्लू नाइल, नील नदी सुनी आपने, नील नदी। तो नील नदी जो बनी हुई है मेरे भाई, 2 नदियों से मिलकर बनी हुई है, ब्लू नाइल और वाइट नाइल। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे बताओ लेक ताना कौन सी है मेरे भाई, लेक ताना। लिख लेना, ताना झील कहाँ पर है मेरे भाई, इथोपिया में। ढूंढ लो इधर आके ढूंढ लो, दिखाई दे रही है आपको ये इथोपिया है। ये क्या है मेरे भाई, इथोपिया। तो यहाँ पे कौन सी झील है, लेक ताना। कौन सी है मेरे भाई, लेक ताना। तो लेक ताना झील है। तो पूछ लेगा कि लेक ताना झील से कौन सी नदी निकलती है। अब बताना, ब्लू नाइल। क्या निकलती है, ब्लू नाइल।
आ चुका है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना इस बात का। ओके, लेक असल, लेक असल, आ जाओ मेरे भाई, लेक असल कहाँ गया मेरे भाई, देखो ये गया लेक असल। इसमें शो नहीं करा रहा, कोई बात नहीं। आपने अभी देखा था एक कंट्री डिजबूती, जबूती, तो वो यहाँ पर है जबूती। मैं दिखाई रहा हूँ आपको दूसरे मैप में, आप चिंता ना करें, ठीक है, आप चिंता ना करें। देखो मैंने आपको भी दिखाया था, कहाँ गया, ये गया, ये देश है एक डिजबूती, जबूती। इसी में क्या है, एक लेक असल, असल झील, कौन सी है, असल झील, इसलिए ध्यान रखना अपन को लेक असल। तो लेक असल कहाँ पर है मेरे भाई, जबूती में है। लेक तुर्काना कहाँ पर है, केन्या में। लेक तुर्काना कहाँ पर है, केन्या। तो इसमें नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, एक केन्या है, इसमें कौन सी है, लेक तुर्काना। क्या है मेरे भाई, लेक तुर्काना, केन्या में। अगला क्वेश्चन, ये किस टाइप की लेक है, ये रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली अंदर दोस्तों जो डाइवर्जेंस से बनती है, किसी भी महाद्वीप के प्लेट के टूटने से बनती है, उसे बोलते हैं रिफ्ट वैली। जहाँ पर ज़मीन फट जाती है, एक खंड बन जाता है, ब्लॉक बन जाता है, ब्लॉक माउंटेन बनता है, तो उसी को बोलते हैं रिफ्ट वैली, है ना, घाटी वाली, ठीक है। तो रिफ्ट वैली मैंने आप लिख दिया है ब्रैकेट में, ये किस टाइप की है, रिफ्ट वैली टाइप की है। ओके, लेक अल्बर्टा, लेक अल्बर्टा कहाँ पर है, युगांडा। कहाँ पर है मेरे भाई, युगांडा, लेक अल्बर्टा, ध्यान से देखना, लेक अल्बर्टा लिखते जाना है मेरे भाई। लेक अल्बर्टा कहाँ पर है, युगांडा। कहाँ पर है, युगांडा, ठीक है। ओके, लेक एडवर्ड, लेक एडवर्ड कहाँ पर है दोस्तों, डीआरसी। मैंने आपको बोला था एक कंट्री है यहाँ पर डीआरसी, क्या नाम है इसका, डीआरसी। तो लेक एडवर्ड, इसका नाम क्या है, डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। ये डीआरसी है पूरा पूरा, क्या है मेरे भाई, डीआरसी है, ठीक है। ओके, अब इम्पोर्टेंट है मेरे भाई सबसे ज़्यादा, वो है लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील कहाँ पर है, आप बताओ मेरे भाई खुद। ये गई विक्टोरिया झील, ये कहाँ गई, ये गई विक्टोरिया झील, ये गई विक्टोरिया झील, जो मेरे भाई फैली हुई है तंजानिया में, थोड़ा बहुत बुरुंडी और उसमें युगांडा की थोड़ा बहुत लग जाती है। मेजर हिस्सा है वो किसके पास है मेरे भाई, जो विक्टोरिया झील का जो मेजर हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, वो किसके पास है, तंजानिया। किसके पास है, तंजानिया। लिख लेना मेरे भाई, विक्टोरिया झील है, उसका जो बड़ा हिस्सा किसके पास है, तंजानिया। ये यहाँ से कौन सी लाइन गुजरती है, ये पेपर में आएगा दोस्तों। देखो ये कौन सी है, इक्वेटर, 0 डिग्री लाइन है ये कौन सी है, 0 डिग्री। कौन सी है मेरे भाई, 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री कौन सी झील से गुजर रही है, हमारे विक्टोरिया झील से। किससे, विक्टोरिया झील से। तो पहला क्वेश्चन, ऑन इक्वेटर, ये इक्वेटर से पास होके जाती है, और अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है ये, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, लिख लेना, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विक्टोरिया झील। ये 0 डिग्री पास कर, 0 डिग्री से इससे पास होता है, तो इससे दोस्तों भूमध्य रेखा गुजरती है, ठीक है, यहाँ रखना है। इसके अलावा मेरे भाई लेक तंगनायका, लेक तंगनायका वन ऑफ द फेवरेट। तंगनायका दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, ये कौन सी झील है, तंगनायका। ये तंगनायका झील है, ये तंगनायका झील है, तंगनायका झील। इसकी क्वालिटी क्या है मेरे भाई तंगनायका की, ये तंजानिया और बुरुंडी में फैली हुई है, तंजानिया और बुरुंडी में फैली हुई है, सिंपल सी बात है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट ये है मेरे भाई, ये सबसे लॉन्गेस्ट लेक है, लॉन्गेस्ट लेक इन अफ्रीका। लिख लेना, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, मतलब लंबी झील, लंबी वाला लेंथ में, वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा कौन है, तो विक्टोरिया। कौन सी है मेरे भाई, विक्टोरिया झील। लेकिन लेंथ में कौन है, तो तंगनायका। जरा बोलो ये है क्या, तंगनायका, TANGANAYKA, तंगनायका झील। कौन सी है मेरे भाई, तंगनायका झील। लिखते रहना, ये सबसे लंबी झील है, सबसे लॉन्गेस्ट लेक्स इन अफ्रीका। ओके, इसके अलावा न्यासा, लेक न्यासा जो मालावी में, तो लेक न्यासा है मेरे भाई, यहाँ पर एक छोटी सी है ना,
लेक न्यासा है ना, और बहुत सारी छोटी छोटी लेक है ना। लेक करीबा है मेरे भाई, लेक करीबा पूछ सकता है, लेक करीबा कहाँ पे है, जिम्बाब्वे बता देना आप, ठीक है कोई बात नहीं है। इस तरीके से ये आपको तो ध्यान रखनी पड़ेगी, आप इसे नोट कर लो मेरे भाई, है ना, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, नोट कर लिया, ठीक है। आगे चले मेरे भाई, चलते हैं। ओके नाउ हम अब पढ़ेंगे दोस्तों रिवर। डालो अपनी कॉपी में रिवर, टॉपिक का नाम डालो रिवर। क्या डालोगे दोस्त, रिवर। सो नाउ यू विल डिस्कस अबाउट रिवर सिस्टम इन अफ्रीका। तो अफ्रीका में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नदियों के नाम। किसके मेरे भाई, नदियाँ, ठीक है। तो नदियाँ पढ़ने वाले, ओके। जरा दोस्तों देख लो इस मैप को, ये क्या छपा हुआ है, इस पर कुछ लिखा भी है। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करोगे, तो आप ये करोगे कि आपको कुछ बातें लिखनी है। क्या लिखनी है, कुछ बातें। तो एक काम करना, देखो यहाँ से लिखो नंबर 1, और नंबर 1 में लिखो मेरे भाई, हम सबसे पहले पढ़ने आए नाइल रिवर के बारे में। तो मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ इसमें। नंबर 1 में बातें ये है मेरे भाई, आप मुझे खुद बताओ। तो यहाँ पे लिख लो नंबर 1, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्लू नाइल। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है वाइट नाइल। और ये दोनों ब्लू नाइल, वाइट नाइल जब यहाँ से जाती है तो एक जगह पर मिल जाती है, और उस जगह का नाम है खार्तूम। क्या नाम है मेरे भाई, खार्तूम। और उसके बाद दोस्त, उसके बाद मेरे भाई खार्तूम में जाने के बाद ये क्या करती है, ये कौन सी है, ब्लू नाइल, और ये कौन सी है मेरे भाई, वाइट नाइल। देखो ये ब्लू नाइल है, ये वाइट नाइल है, ठीक है। ब्लू नाइल कहाँ से निकलती है मेरे भाई, अब बताना है, ताना से, ताना झील से। और ये कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया से। ये तो आपको याद हो गया होगा, लिख लेना ये बातें। वाइट नाइल कहाँ से निकलना है, विक्टोरिया झील से। ब्लू नाइल लेक ताना से, झील से। जब ये दोनों जाती हैं बह के तो एक जगह मिलती हैं जिसका नाम है खार्तूम। उस जगह का नाम क्या है, खार्तूम। और खार्तूम किसकी राजधानी है, अभी तो अपन ने पढ़ी थी, आप बताना मुझे किसकी राजधानी है। इसके बाद मेरे भाई ये क्या होता है, ये दोनों मर्ज होके एक हो जाती हैं। एक होने के बाद दोस्तों इसका नाम पड़ जाता है नाइल रिवर। नाइल रिवर, जिसे आप बोलते हो नील नदी। क्या बोलते हो, नील नदी। तो क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, नील नदी किन दो नदियों से मिलकर बनी है। आपका आंसर क्या होगा, पहला आंसर ब्लू नाइल, दूसरा वाइट नाइल। ये दोनों मिलती हैं, जाती हैं अपना पानी के साथ, जाती हैं फ्लो के साथ। और कहाँ पर जाती हैं, खार्तूम में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और कहाँ पर जाके मिल जाती है, खार्तूम में। और ये इसके बाद इसका नाम क्या पड़ता है, नील नदी। और ये कहाँ पर जाके गिरती है मेरे भाई, मेडिटेरेनियन सी में या फिर भूमध्य सागर में। कहाँ पर गिरती है दोस्तों, भूमध्य सागर में। तो मुझे यहाँ पर दिख के बताओ दोस्त, खुद मैपिंग कर लो। एक ये ब्लू नाइल आ रही है, ये वाइट नाइल, ये दोनों कहाँ पर मिल गई, जल्दी बताओ, खार्तूम में। कहाँ मिल गई, खार्तूम। और ये जाके मेरे भाई कहाँ पे गिर जाती हैं, भूमध्य सागर में, मेडिटेरेनियन सी में। तो मैं पूछूंगा इसका फ्लो है वो क्या है, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। आप बताना इसका फ्लो है साउथ से नॉर्थ। ये दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है, कौन सी नदी, नील नदी। अगर इसमें फैक्ट लिखना है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर या लॉन्गेस्ट रिवर। दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, नील नदी।
तो मुझे बताओ कोई दिक्कत यहाँ पर? नील नदी समझ गए हम, ब्लू नाइल, वाइट नाइल। ब्लू नाइल लेक टाना से निकलती है, वाइट नाइल विक्टोरिया से निकलती है। दोनों कहाँ मिलती हैं? खार्तूम में मिलती हैं। और मिलने के बाद ये कहाँ पे गिरती हैं? भूमध्य सागर में। तो पूछूंगा भाई, क्या पूछूंगा कि ब्लू नाइल, वाइट नाइल निकल गई, ठीक है। जब ये नील नदी बनती है तो इसका माउथ कहाँ बनता है? मुहाना कहाँ बनता है? आंसर क्या होगा? भूमध्य सागर। तो इसका ये क्या है? माउथ है। माउथ जानते दोस्तों? मुहाना, जहाँ पर कोई भी नदी पानी लेके गिरती है उसे क्या बोलते हैं? मुहाना, ठीक है। ओके, सो नाउ हम नेक्स्ट आगे क्या पढ़ने वाले हैं? हमने नंबर 1 रिवर कवर कर ली, तो आपने ये एक ख़त्म कर लिया, ठीक है। अपन दूसरे पर आते हैं। एक है कोंगो रिवर। कौन सी नदी है मेरे भाई? कोंगो नदी है। कौन सी है? कोंगो, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। कोंगो नदी का दोस्तों दूसरा नाम है जायरे नदी। कौन सा? जायरे नदी, ठीक है। ZEARE, जायरे नदी, ठीक है। तो इसे कोंगो रिवर बोलते हैं, कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन ये है कि कोंगो रिवर है, ये कोंगो रिवर है ना? ये कोंगो रिवर दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। कोंगो रिवर कहाँ से आती है? DRC। ये कौन सा देश है यहाँ पे? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। कौन सा है दोस्तों? DRC। अगला फैक्ट दोस्तों इंपोर्टेंट है, ये 2 बार काटती है, कट ट्वाइस, 2 बार काटती है। लिख लेना मेरे दोस्त, 2 बार काटती है। किसको काटती है दोस्तों? 0 डिग्री को। आपके सामने अगर मैं देखूं यहाँ पर दोस्त, ये एक लाइन जा रही है, देखो जा रही है, नहीं जा रही? इस लाइन का नाम है 0 डिग्री, ठीक है। एक पॉइंट पे यहाँ पे काटा, एक पॉइंट पे यहाँ पे काटा, तो क्वेश्चन आएगा दुनिया की कौन सी ऐसी रिवर है जो 0 डिग्री मतलब ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर को 2 बार कट करती है? दैट इज अ सिंगल रिवर ओनली ऑन इन अफ्रीका, दिस इज द कोंगो रिवर या फिर जायरे रिवर। कौन सी है मेरे भाई? कोंगो रिवर। इंपॉर्टेंट है, कौन सी है? कोंगो रिवर है। ओके, नाउ एक और फैक्ट है मेरे भाई इंपॉर्टेंट, डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे गहरी नदी। बहुत मस्त क्वेश्चन बनेगा मेरे भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा? दुनिया की सबसे गहरी नदी, डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दैट इज कोंगो रिवर। ओके, तो हमारी 2 रिवर कवर हो गई, ठीक है। तीसरी दोस्तों कौन सी है? जाम्बेजी रिवर है। कौन सी है मेरे भाई? जाम्बेजी रिवर है, जो कहाँ बहती है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे के थ्रू। और कहाँ पे इसका माउथ कहाँ पर है मेरे भाई? जल्दी बताओ, इसका माउथ कहाँ पर है? इंडियन ओशन में। लिख लेना कि जाम्बेजी नदी है, जाम्बेजी रिवर है, वो कहाँ पे गिरती है? आप बताना। इंडियन ओशन में गिरती है। देखो ये गिर रही है आपके सामने कि इधर कौन सा ओशन है? इंडियन ओशन है। ओके ओके, एक और क्वेश्चन बन सकता है मेरे भाई, इसका माउथ कहाँ पर है? लिख लेना। किसका? कोंगो का। अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन इधर गिर रही है ना, देखो ये किधर गिर रही है? इधर गिर रही है, अटलांटिक ओशन, ठीक है, कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट रिवर एक और, लिम्पोपो रिवर, वन ऑफ द फेवरेट। लिख लेना मेरे भाई, 4 नंबर डाल गए। 3 रिवर हो गई, 4th नंबर डालना लिम्पोपो रिवर। कौन सी है मेरे भाई? लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर इट कट्स द ट्वाइस, 2 बार काटती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। मतलब यहाँ से एक लाइन जा रही है जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आपको पता है, चूँकि आपको पता है अफ्रीका महाद्वीप में तीनों की तीनों लाइनें निकलती हैं, चाहे वो 0 डिग्री हो, चाहे वो दोस्त मेरे भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो, चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो। ये कौन सी है मेरे भाई? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो पूछेगा दुनिया में ऐसी कौन सी नदी है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है? दैट इज लिम्पोपो रिवर। लिख लेना मेरे भाई, कौन सी नदी है? लिम्पोपो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कौन सी नदी है? लिम्पोपो, LIMPOPO, लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख लेना। इसके बाद एक नदी है ओरंग, जो साउथ अफ्रीका में बहती है। तो इसका नाम क्या है? ओरंग, ORANG, ठीक है। ओरंग रिवर पूछतेगा कहाँ पे? अफ्रीका में, है ना। अफ्रीका में कौन से देश में? साउथ अफ्रीका में। किधर को गिर रही है आप बता देना? अटलांटिक ओशन में इधर को गिर रही है, आप देख पा रहे हो।
इस तरीके से दोस्तों हमने सारी की सारी यहाँ पर रिवर कवर कर ली। आप इसे नोट कर लो, अच्छे से साफ सुथरे नोट्स बना लो, हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा। एक नदी और रही दोस्तों है ना, नाइजर रिवर। ये नाइजर लिख लेना इसके बारे में थोड़ा सा। कौन सी नदी है? नाइजर। कौन सी है? कहाँ पर गिरती है? अटलांटिक ओशन में। सिंपल सी है। तो नाइजर नदी कहाँ पे? अफ्रीका में। इस तरीके से अपने क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, नाउ हम आगे चलते दोस्त। आगे तो हम टॉपिक पढ़ेंगे, ये कुछ हमारे माउंटेन्स हैं, डेजर्ट हैं और ग्रासलैंड हैं। लिखते जाना है दोस्तों है ना, लिखते जाना है, लगातार लिखना है। लिखना क्या है कि सबसे पहले हम माउंटेन पढ़ेंगे, माउंटेन के बाद हम क्या पढ़ लेंगे मेरे भाई? माउंटेन के बाद पढ़ लेंगे डेजर्ट, मरुस्थल, और फिर पढ़ लेंगे ग्रासलैंड। ठीक है, तो माउंटेन पढ़ लो, कुछ बेसिक माउंटेन है, जल्दी जल्दी लिख लेने है ना। नंबर 1 आप दोस्तों लिख लो। सबसे पहले आप लिखो एटलस माउंटेन। क्या लिखोगे दोस्त? एटलस माउंटेन। ये दिखाई दे रहा है आपको एटलस माउंटेन? एटलस माउंटेन दिखाई दे रहा है। ये कौन सा देश होगा यहाँ पे? सर मोरक्को है ना, अल्जीरिया, और भी देश होते हैं। मेन कंट्री कौन सा है? मोरक्को है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये कैसा माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन है। कैसा है? फोल्ड माउंटेन, जो कन्वर्जेंस टकराने से बना हुआ उसे बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, वलय पर्वत बोलते हैं। ठीक है, ओके। अगला दूसरा लिखो मेरे भाई, नेक्स्ट अहगर माउंटेन। अहगर माउंटेन, AHAGGAR, अहगर माउंटेन लगा दो। अल्जीरिया, नोट करते जाना है मेरे भाई है ना। क्या लिखा हुआ? अल्जीरिया। क्या लिखा हुआ? अल्जीरिया। ठीक है, तो अहगर माउंटेन, अहगर माउंटेन, अहगर माउंटेन, AHAGGAR, AHAGGAR, अहगर माउंटेन। ठीक है, फिर इथोपियन हाईलैंड समझ जाओगे, इथोपिया में, कोई बात नहीं है। माउंट किन्या कहाँ पर है? बस ये बताओ। इसके अलावा माउंट केन्या, सिंपल सी बात है, केन्या में होगा। कहाँ पर है मेरे भाई? केन्या में। लिख लेना, माउंट केन्या कहाँ पर है? केन्या में। कोई बात नहीं, माउंट केन्या कहाँ पर है मेरे भाई? केन्या में। केन्या 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 केन्या। ओके, ठीक है। माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। माउंट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। क्या लिखा हुआ है? माउंट किलिमंजारो। इम्पोर्टेंट क्या है मेरे भाई इसमें? इम्पोर्टेंट ये है कहाँ पे? तंजानिया में। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि हाईएस्ट है ना माउंटेन ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है? आप बताना। किलिमंजारो। क्या लिखा हुआ है? किलिमंजारो है ना, माउंट किलिमंजारो है ना, समझ गए? ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ड्रैगन्सबर्ग। इम्पोर्टेंट है, लिख लेना। ठीक है, लिखते चले जाओ। ड्रैगन्सबर्ग। क्या लिखा हुआ है? ड्रैगन्सबर्ग। क्या लिखा मेरे भाई? ड्रैगन्सबर्ग, DRAKENSBURG। ये कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर है मेरे भाई? साउथ अफ्रीका में। इस तरीके से हमने ये सारे माउंटेन कर लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है माउंटेन हमारे। ठीक है, माउंट कैमरून तो दोस्तों कैमरून कंट्री में, कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना, वो राजधानी है कैमरून। तो ये माउंट कैमरून है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है खास। ठीक है, इस तरीके से मेरे भाई हमने ये सारे माउंटेन कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, एक बार देख लो, ये सारे के सारे नोट कर लो। देखो, एटलस माउंटेन, ये क्या लिखा हुआ दोस्तों? एटलस माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलस माउंटेन है ये मोरक्को में। ये फोल्ड माउंटेन है। माउंट केन्या है जो केन्या में, केन्या का हाईएस्ट पीक है।
माउंट किलिमंजारो है जो तंजानिया में पूरे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा मतलब सबसे हाईएस्ट पीक है। ड्रैगन्सबर्ग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ ड्रैगन्स, DRAGENSBURG। ड्रैगन्सबर्ग कहाँ पर है? अफ्रीका में, बोले तो साउथ अफ्रीका में। ड्रैगन्सबर्ग समझ गए होंगे, ठीक है। मैं इसे हटा देता हूँ। अब कुछ पढ़ लो डेजर्ट मरुस्थल के नाम। किसके नाम मेरे भाई? मरुस्थल के नाम लिख लो सबसे पहले। तो आपने सुना होगा, सबसे पहले डेजर्ट डालो मरुस्थल। आपको होता है डेजर्ट दो टाइप के होते हैं, हॉट एक कोल्ड। तो एक ठंडे जहाँ बर्फ़ जम जाती है वो भी डेजर्ट होते हैं, जहाँ पर सूखा पड़ जाता है वो भी डेजर्ट होते हैं। तो एक हॉट होता है तो एक कोल्ड होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे मरुस्थल के बारे में। मरुस्थल क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर कोई भी वनस्पति सर्वाइव नहीं कर पाती, कोई भी वनस्पति कोई वेजिटेशन सर्वाइव नहीं कर सकती, वो क्या होता है? मरुस्थल होता है। ओके, सो नाउ नंबर 1 लिखना मेरे भाई डेजर्ट के बारे में। पहला कौन सा है? सहारा डेजर्ट। कौन सा है मेरे भाई? सहारा मरुस्थल। लिख लो, लिख लो हॉटेस्ट या फिर बिगेस्ट। ये कैसा डेजर्ट है? हॉट। कैसा है? गर्म मरुस्थल है। वर्ल्ड लार्जेस्ट, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, वो भी कैसा? हॉट। ठंडा तो कौन सा है दोस्तों? अंटार्कटिका है, ठीक है। इसका एक एरिया है दोस्तों भाई अर्ग, एक एरिया है मेरे भाई हमादा। लिखते जाना दोस्तों। एक का नाम है दोस्तों साहिल रीजन, साहिल क्षेत्र। तो दोस्तों ये कैसा है? रॉकी पार्ट है, जहाँ पथरीला एरिया है। ये सैंडी पार्ट है, थोड़ा सा क्या रहता है? सैंड, बालू रहती है। ये साउदर्न पार्ट है। सबसे दक्षिणतम हिस्सा किसका है? साहिल। पेपर में आता है, देखो ये लिखा हुआ है सहारा मरुस्थल लिखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, ये लिखा हुआ है सहारा मरुस्थल, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? सहारा डेजर्ट। तो ये इसके नीचे जहाँ पे एक एरिया है मेरे भाई, उसको बोलते हैं साहिल रीजन। ये एरिया है, ये इसे बोलेंगे साहिल रीजन। क्या है ये? साहिल क्षेत्र। साहिल क्षेत्र पूछेगा, साहिल क्षेत्र कहाँ पे है, किसका हिस्सा है? साहिल क्षेत्र बताओ जल्दी। साहिल रीजन आप बताना, सहारा मरुस्थल का, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई आपको क्या ही लिखना है इसमें, है ना। बाकी तो ये पूछेगा लीबिया डेजर्ट, ये तो कोई बता देगा यार, है ना। तो लीबिया में, और इसके अलावा दोस्त क्या पूछेगा आपको कोई? हाँ बेसिक, ये नामीब डेजर्ट कहाँ पे है? नामीबिया में। तो आप बता दोगे नामीब, लिख लो यार, लिख लो नामीब कहाँ पर है? नामीबिया। तो नामी मरुस्थल कहाँ पर है? नामीबिया में। आप लिख लो यहाँ पर, ये गया नामी मरुस्थल, नामी मरुस्थल, ठीक है। एक और लिख लो कालाहारी मरुस्थल। ये कहाँ पर है? बोत्सवाना। लिख लो, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता कई बार। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? बोत्सवाना। कहाँ पर है दोस्त? देखो ये लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना। यहाँ पे एक ट्राइब मिलती है, बुशमैन ट्राइब, बुशमैन ट्राइब, बुशमैन जनजाति मिलती है, बुशमैन जनजाति। तो ये तो थे तुम्हारे कुछ डेजर्ट। तो उम्मीद करता हूँ आप ये लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सहारा मरुस्थल पूछेगा, ये दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है, ये है ना। इसका एक एरिया अर्ग, ERG, अर्ग कैसा है? पथरीला हिस्सा है इसका। हमादा सैंडी बालू वाला हिस्सा है। साहिल रीजन इसका दक्षिणतम भाग है। पूछेगा साहिल रीजन किसका हिस्सा है? आप बता देना सहारा का हिस्सा है। बताओ समझ में आ गया? ठीक है, नोट कर लो इसे, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। लो मैं हट जाता हूँ, ओके, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ग्रासलैंड, है ना। नाउ हम पढ़ेंगे अब ग्रासलैंड के बारे में। तो हमें यहाँ पर कुछ 2 ग्रासलैंड मिलती हैं दोस्तों, जैसे
अब डाल लेना आप दोस्तों अपनी हेडिंग जो भी है टॉपिक, दैट इज ग्रासलैंड, है ना दोस्त, ग्रासलैंड बोले तो घास के मैदान, घास के मैदान। पहला लिख लेना दोस्त सवाना, क्या लिखोगे, सवाना। ये सवाना कहाँ मिलता है, सूडान में। कहाँ मिलता है मेरे भाई, सूडान। सूडान कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पर एक घास पाई जाती है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। यहाँ पर एक घास पाई जाती है सूडान में। यहाँ पे एक देश है सूडान, तो यहाँ पे एक घास पाई जाती है, इसका नाम है सवाना, सवाना, ठीक है, ठीक है। ये कैसी घास है दोस्तों, ठंडी या गर्म, ये है गर्म, मतलब ट्रॉपिकल एरिया में, ट्रॉपिकल टाइप, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमेशा गर्मी रहती है। तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली घास है। तो पूछ सकता है ये कैसी है ना। इसकी जितनी भी मेरे भाई उष्णकटिबंधीय होंगी, ट्रॉपिकल होंगी, उनकी हाइट हमेशा कैसी रहेगी, घास की हाइट हमेशा लंबी रहती है, ठीक है ना। ओके, जो गर्म क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। दूसरा लिखा दोस्तों वेल्ड, वेल्ड्स, है ना। तो वेल्ड का मिलती है साउथ अफ्रीका में। कहाँ मिलती है मेरे भाई, साउथ अफ्रीका में। ये कैसी है दोस्तों, टेम्परेट, टेम्परेट टाइप है, मतलब ये ठंडे एरिया में मिलती है। आपको पता है ये साउथ अफ्रीका है, और यहाँ पर आपको पता है ये एरिया कैसा रहता है, ठंडा, है ना। तो जहाँ ठंडे एरिया में पाई जाने वाली जो घास होती हैं उन्हें बोलते हैं टेम्परेट, शीतोष्ण। लिख लो कैसी है मेरे भाई, शीतोष्ण। ये कैसी है, उष्णकटिबंधीय, उष्ण टाइप की है ना, गर्म। ये कहाँ मिलती है, गर्म एरिया में, ठीक है ना। और ये कहाँ मिलती है, ठंडे एरिया में। तो ध्यान रखना है, बेल्ट, क्या लिखा हुआ ये, बेल्ट्स, ठीक है। तो बेल्ट्स कहाँ मिलती है, साउथ अफ्रीका में। सवाना कहाँ मिलती है, सूडान में। इस तरीके से दोस्तों ये दोनों की दोनों हमें क्या मिल गई, ग्रासलैंड मिल गई। आप नोट कर लो, ठीक है, ओके। तो मेरे भाई हमने यहाँ पर आपके लिए, मैंने आपको बोला था कि हम सारे के सारे टॉपिक पढ़ेंगे। तो मुझे बताओ, हमने कंट्री के नाम पढ़े, कैपिटल के नाम पढ़े, ठीक है। इसके अलावा हमने दूसरा क्या पढ़ा था, रिवर पढ़ लिया था अच्छे से, ठीक है, ये क्लियर कर दिया। तीसरा दोस्तों माउंटेन कवर किए थे, कर लिए। चौथा मेरे भाई लेक, झील कवर करी थी, कर ली। पांचवा मेरे भाई ग्रासलैंड कवर करी थी, कर ली। छठवां मेरे भाई है ना, कुछ मरुस्थल डेजर्ट कवर करे थे, कुछ प्लेट्यू कवर करे थे, है ना। प्लेट्यू के नाम पे मैं दोस्तों आपको बता दूं, एक ही प्लेट्यू है यहाँ पे, कटंगा प्लेट्यू। आप चाहो तो उसे लिख भी सकते हो, है ना। देखो मैं आपको लिख देता हूँ पठार के नाम पर, कटंगा पठार है दोस्तों। यहाँ पे एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, KATANGA, कटंगा प्लेट्यू, कटंगा पठार। ये आपको ध्यान रखना है, ये DRC के आसपास मिलता है, मालावी के आसपास। तो पूछ सकता है कटंगा पठार कहाँ पर है, आप बताना, अफ्रीका में आ चुका है ना, लिख लेना ये, है ना, कटंगा पठार, ठीक है। बाई प्लेट्यू, BIE, बाई प्लेट्यू पठार। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, कटंगा बाई BIE, कटंगा BIE, ये दो प्लेट्यू हमें मिल जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, लिख लेना, ठीक है, ओके। तो प्लेट्यू वगैरह कर लिए, मरुस्थल डेजर्ट कर लिए, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जितने भी कुछ पोर्ट वगैरह थे उनके नाम भी डिस्कस करे थे। ओवरऑल हमने दोस्तों पूरा अफ्रीका महाद्वीप देखा, साथ ही हमने उनकी लोकेशन वगैरह भी देखी थी, है ना, कौन सा लोकेशन कहाँ पर है ना, ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, कौन सी रिवर कहाँ जा रही है, सारा का सारा डेटा देख लिया था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी बातें तुम्हें समझ में आई होंगी। ऐसे ही हम दोस्तों लगातार सारे के सारे महाद्वीपों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो अफ्रीका हो, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों इस चैनल पर, और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।